तो हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ा दो सर में। हम कर रहे थे क्लास 12 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ जो चैप्टर वाइज चल रही थी। आज हम करने वाले हैं चैप्टर 1 का लास्ट के जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बचे हैं, गारंटी के क्वेश्चन। तो ज़्यादा देर ना करते हुए अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, चलिए। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट अभिजीत, बलजीत एंड चरणजीत फॉर्म अ पार्टनरशिप, प्रॉफिट बीइंग शेयर्ड इन द रेशियो 3-2-1। ये आपस किस रेशियो में बांटते हैं? 3-2-1 में बांटते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग, फिर ये क्या क्या बात कही है? चरणजीत शेयर ऑफ प्रॉफिट गारंटी टू बी नॉट लेस देन 15,000, यानी चरणजीत को कम से कम 15,000 रुपये का तो शेयर देना पड़ेगा। इसके बाद बलजीत गिव्स अ गारंटी टू द इफेक्ट दैट ग्रॉस फी अर्न बाय हिम फॉर ऑल फर्म शैल बी equal to his average gross fee of the preceding 5 years that he was carrying on profession alone। देखो लंबी चौड़ी कहानी कही गई है कि वो पहले काम करता होगा, वो कहता है कि मैं 5 साल के बराबर के इतना प्रॉफिट ला के दूंगा। खैर हमें उससे कहानी से कोई मतलब नहीं है, बस ये देखो कि उन्होंने कितनी बोली, गारंटी बोली इतनी और बोला कि कितने लेके आएगा 25,000, बस बात खत्म। बाकी की कहानी सब हमारे काम की नहीं है, ये सब हमें नहीं चाहिए। ये सब क्या है, हमें नहीं चाहिए ये सब। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या बताया गया कि द प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ पार्टनरशिप इज़ 75,000। तो इनका जो प्रॉफिट है इस बार का कितना है? 75,000। फिर आगे बात करते हैं, द ग्रॉस फी अर्न बाय बलजीत फॉर द फर्म इज़ 16,000। तो बलजीत ने कितनी फ़ी अर्न की है? वो है 16,000। बलजीत ने गारंटी तो दी थी 25,000 रुपये की और वो कमा के लाया है कितने? 16,000 रुपये। तो ये कम कमा के लाया है। इसको देखते हैं इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। फिर आगे क्या बोला? यू आर रिक्वायर्ड टू शो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट टू गिव अफेक्ट ऑफ द अबव। तो बोला है कि हमें P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और देखते हैं कि कैसे कैसे इस सब का इफेक्ट डाला जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अपना सॉल्यूशन देखते हैं तो किस प्रकार से हमें इसका सॉल्यूशन देना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है अपना। तो चलो फटाफट से अपना P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। ये हमारा सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये हमारा सॉल्यूशन है। ठीक है, तो जी पहले P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं और जो जो जैसा जैसा हमें बताया गया है वैसे वैसे करते जाते हैं। ठीक है जी, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं फटाफट से और देखते हैं कि क्या क्या हमें कहा गया है। तो जी क्या क्या दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है इस बार का नेट प्रॉफिट। तो हम यहाँ लिख लेंगे बाय P&L अकाउंट। यहाँ पे हमें क्या मिला है? नेट प्रॉफिट। ये हमें मिल गया है नेट प्रॉफिट। वो कितना है? 75,000 रुपीज़ का। ठीक है, इसके बाद आगे बात करते हैं। अब गारंटी फुलफ़िल करने की बात आई। सर गारंटी किस ऑर्डर में फुलफ़िल की जाती है? सबसे पहले आपको ये वाली बात पता होनी चाहिए, गारंटी किस ऑर्डर में फुलफ़िल की जाती है। तो गारंटी किस ऑर्डर में फुलफ़िल की जाती है? सबसे पहले पार्टनर टू फर्म, ये पहला ऑर्डर है। यानी सबसे पहले जो पार्टनर कहता है कि फर्म को कि मैं लाऊंगा, तो जो उसने बोला सबसे पहले वही फुलफिल होगी। और दूसरे नंबर पे ऑर्डर होती है फर्म टू पार्टनर। ठीक है, दूसरे नंबर जो गारंटी फुलफिल की जाती है वो होती है फर्म टू पार्टनर और तीसरी होती है पार्टनर टू पार्टनर। ठीक है, तो इस ऑर्डर में हमें गारंटी फुलफिल करानी होती है। तो याद रखना इस वाली बात को। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में हमें क्या बोला हुआ था कि बलजीत ने कहा था कि वो 16,000 रुपये 25,000 रुपये कमा के लेके आएगा। ये देखो बलजीत कहाँ गया? बलजीत ये रहा, ये रहा बलजीत। बलजीत ने कहा था कि वो 25,000 रुपये कमा के लेके आएगा, लेकिन बलजीत कमा के कितने लेके आ पाया? 16,000 रुपये। कम कमा के लाया ना। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई? इसने कहा था कि 16 कमा के लाएगा, 16 नहीं कमा के लाया, तो मतलब कितने पैसे कम कमा के लाया? वो कम कमा के लाया है 9,000 रुपये। कैसे पता चला? 25,000 माइनस 16,000। तो अभी पैसे कम कमा के लाया, तो हम क्या करेंगे? इससे 9,000 रुपये ले लेंगे। ठीक है, और इस तरह के लेने की एंट्री P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट को कैसे डील करता है? हमें लिखना होगा बाय बलजीत कैपिटल अकाउंट। ठीक है, हमें लिखना होगा बलजीत के कैपिटल अकाउंट। और बलजीत अपने कैपिटल अकाउंट में कितने रुपये ट्रांसफ़र किए जाएंगे? बलजीत के कैपिटल अकाउंट में 9,000 रुपये। ठीक है, बात समझ आई? 9,000 कैसे आया? ऊपर पूरा दिखा दिया। इसके बाद क्या बोला गया था? इसके बाद हम प्रॉफिट को बांट देंगे क्योंकि और कुछ नहीं कहा गया था। फिर आगे कुछ एडजस्टमेंट आती है तो उसको देखते हैं। तो कैसे एडजस्टमेंट करनी है हमें, चलो देखते हैं। हमें बांटना है सीधा ये टू प्रॉफिट
ट्रांसफ़र टू। ठीक, एक तो था आपका 3 पार्टनर थे, एक का नाम है ए, एक का नाम है बी, एक का नाम है सी। तो ए बी सी लिख लेते हैं। पहले का नाम है ए, दूसरे का नाम है बी और तीसरे का नाम है सी। तो कैसे कैसे मिलेगा, अगर आप टोटल करते हैं इसको तो अमाउंट आता है 84,000। ठीक है, 84,000। अब 84,000 में ए का हिस्सा कितना है, ए, बी और सी। 84,000, यहाँ पर भी 84,000, यहाँ पर भी 84,000। ठीक है, अब इनका हिस्सा देख लेते हैं। रेशियो 3-2-1 था, इनका रेशियो था 3-2-1। 3-2-1 में बांटते हैं, 3/6, 2/6 और 1/6। ठीक है, अगर आप डिवाइड करते हैं इससे तो वैल्यू आएगी कितने, 14,000। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 28,000 और यहाँ पर आ जाएगी आपकी वैल्यू 42,000। ठीक है, चलो जी लिख लेते हैं। इसकी वैल्यू आई है, इसकी वैल्यू कितनी आई है, इसकी वैल्यू आई है 14,000। सी की वैल्यू 14,000 है। बी की वैल्यू हमारी आई थी ये वाली 28,000 और इसी तरह से हमारी ए की वैल्यू आई है 42,000। ठीक है, अब क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, जो क्वेश्चन ने कहा था हमें कि चरणजीत को मिनिमम हम कितने रुपए देंगे, 15,000 रुपये देंगे। और अगर आपने अभी ध्यान दिया हो तो चरणजीत को कितने पैसे दिए हमने अभी तक हम केवल पैसे दे पाए हैं चरणजीत को 14,000 रुपये। ये तो रोना शुरू कर देगा। ठीक है, रोना क्यों शुरू कर देगा, पैसे मिलने चाहिए थे ज़्यादा। तो अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं किया गया कि जो कमी है वो कौन पूरा करेगा, तो पार्टनर्स अपने जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था ना, जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था ये वाला, तब दो कौन थे, यानी ये दोनों चरणजीत की जो कमी है उसे पूरा करेंगे। चरणजीत की कमी कितनी की है, अगर आप देखो तो चरणजीत की 1,000 रुपये की कमी पूरी है। तो भाई पहले चरणजीत की 1,000 रुपये की कमी पूरी कराओ। अब ये बात है कि 1,000 रुपये क्यों सर, क्योंकि देखो जी चरणजीत को मिलने चाहिए थे 15,000 रुपये। ठीक है, और अगर आप देखो तो यहाँ पे मिले कितने हैं, 14,000। तो उसके पहले 15,000 पूरे कराओ, हो गए 15,000। अब ये कमी कौन पूरी कराएगा, ये कमी पूरी कराएंगे ए और बी। ठीक है, ए और बी किस रेशियो में, अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ठीक है, ये वाली बात याद रखना। अगर क्वेश्चन में बताया नहीं गया कि किस रेशियो में कमी को पूरा किया जाएगा तो अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कर देंगे। खैर 1,000 रुपये को 3 और 2 के रेशियो में बांट लो। ठीक है, 3 और 2 में, तो 1,000 रुपये अगर आप बांटोगे तो 3 में आएगा कैसे, 1,000 × 3/5 आ जाएगा 600, तो दूसरे का 400, तो 600 और 400। तो यानी कि जो ये व्यक्ति है, ये व्यक्ति तो दे देगा आपको, यहाँ से गए 600 और यहाँ से चले जाएंगे 400। तो अब देखो ये डबल ब्रैकेट मत लगाना। डबल ब्रैकेट का मतलब है कि आपने दो चीज़ें एक साथ में कर दी, एक ही बार लगा लेना। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं फिर दोबारा से। अब वैल्यू कितनी बची है, इसको माइनस करो, कितनी वैल्यू आई है। अगर आप इसे माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 41,400। ठीक है, और आप इसको माइनस करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी, अगर आप इसको माइनस करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी, कितनी वैल्यू आएगी बताओ, आपकी वैल्यू आएगी इसको माइनस करने के बाद में 27,600। ठीक है, और अब क्या बचा, इसको तो पूरे मिल गए 15,000। ठीक है, और अब आपका बैलेंस टोटल हो जाएगा, कितना आएगा, 84,000। ठीक है, और आपका सवाल इसी के साथ में ख़त्म होता है। और हाँ, लास्ट में ये वाली बात रही कि ये जो गारंटी ये वाली थी, ये गारंटी थी आपकी पार्टनर ने जो दी थी फर्म को। ठीक है, ये गारंटी थी पार्टनर से फर्म वाली, और जो हमारी ये वाली गारंटी थी ये हमारी है फर्म ने दी थी पार्टनर को। ठीक है, ये छोटी छोटी सी बात है, याद रखना। ठीक, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, ए बी आर पार्टनर्स इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3 और 2। इन दोनों का रेशियो कितना है, 3:2 है। अब उन्होंने क्या किया, दे एडमिट सी देयर मैनेजर एज पार्टनर इन विद इफेक्ट
फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 फॉर 1/4 शेयर ऑफ द प्रॉफिट। यानी उन्होंने क्या है, सी जो कि उनका क्या था, मैनेजर था, उस मैनेजर को अपना हिस्सेदार बना लिया 1/4 शेयर के लिए। ठीक है। सी वाइल बीइंग मैनेजर वाज इन रिसीप्ट ऑफ अ सैलरी ऑफ 28,000। तो सी जब मैनेजर था तो उसको 27,000 रुपये की 27,000 रुपये की सैलरी मिलती थी, एंड अ कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच सैलरी एंड कमीशन। देखो ये लाइन हमेशा याद रखना, जब ये वाली लाइन कही जाती है ना तो इसका ट्रीटमेंट तो मैं बता दूंगा, पर लेकिन आफ्टर चार्जिंग का जो भी केस होता है उस केस में कैलकुलेशन अलग तरीके से की जाती है। थोड़ी सी है बहुत सिंपल, पर ये गड़बड़ करा देती है हमेशा क्वेश्चन में। तो आगे बढ़ते हैं। फिर आगे क्या बोला गया आपको कि उसको क्या मिलेगा, 10% की कमीशन मिलेगी नेट प्रॉफिट पे इस सैलरी के, यानी ये जो सैलरी बताई गई थी ना, इस सैलरी को देने के बाद में, और साथ ही साथ में जो कमीशन है उसको देने के बाद में उसका 10% है। ठीक है। आगे क्या बताया हुआ है, इन टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप डीड एनी एक्सेस अमाउंट विच सी विल बी एंटाइटल्ड टू रिसीव एज अ पार्टनर ओवर द अमाउंट वुड हैव बीन ड्यू टू हिम इफ कंटिन्यू टू बी मैनेजर विल बी बॉर्न बाय ए। तो इसका मतलब क्या बोला गया कि अगर सी जैसे मैनेजर जो था, अगर मैनेजर के अलावा पार्टनर बनने के बाद में अगर कुछ एक्सेस अमाउंट आता है मैनेजर से ऊपर, तो जितना उसको एज ए मैनेजर मिलता था उससे ज़्यादा अगर उसको पार्टनर बनने पे मिलेगा तो जो एक्सेस अमाउंट है वो कौन बियर करेगा, वो बियर करेगा, ए बियर करेगा। फिर आगे बताया हुआ है हमें, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 अमाउंटेड टू 2,25,000 रुपये। तो कितने रुपये था इस साल का प्रॉफिट, वो है 2,25,000 रुपये। आगे हमें क्वेश्चन में बताया कि हमें क्या क्या बनाना है, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाइए इस साल के लिए। तो वापस से हमारा सॉल्यूशन तो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का ही है। ठीक है। तो पहले हम वर्किंग नोट में जरा निकाल लेते हैं सी को एज ए मैनेजर कितना मिलेगा, और अगर सी जब पार्टनर बन जाएगा तो उसको पार्टनर की तरह कितना रुपये मिलेगा। तो चलो फटाफट निकालते हैं। तो सर ये निकालना क्यों ज़रूरी है भाई, देखो अगर मान लो आपके सामने भी मैं 2 केस रख दूं, ठीक है, अगर मैं आपको कहूं कि या तो ये कर लो या ये कर लो, ठीक है, और आपको दोनों ही केस में पैसे मिलेंगे, पैसे, ठीक है, दोनों ही केस में आपको मिलेंगे पैसे, तो आप कौन सा केस प्रेफर करोगे, तो आप कहोगे सर जिसमें ज़्यादा मिले, ठीक है, जिस केस में पैसे ज़्यादा मिले, ठीक है। तो ऐसे ही सी के सामने भी असमंजस की सिचुएशन होगी, तो सी या तो क्या बना रहेगा, या तो बना रहेगा वो मैनेजर, ठीक, या वो बन जाएगा पार्टनर। तो अब आपको ये देखना है कि सी को मैनेजर की तरह ज़्यादा पैसे मिलेंगे या फिर पार्टनर की तरह ज़्यादा पैसे मिलेंगे, वो उसी तरफ खींचा चला जाएगा। तो सी जब मैनेजर था उसको क्या मिलता था, 27,000 रुपये मिलते थे उसको। सबसे पहले तो क्या मिलती थी, सैलरी मिलती थी इसको, सैलरी कितनी मिलती थी, 27,000 रुपये, ठीक है। और उसके बाद उसको और क्या मिलता था, उसको मिलती थी कमीशन। अब सी की कमीशन कैसे निकालोगे आप, भाई सी की कमीशन निकाली जाएगी इस तरह से, सी को कमीशन मिलती है, सी की जो कमीशन है वो किस पे थी, सी की कमीशन थी टोटल प्रॉफिट जो था, जो वो अर्न करते थे, इस प्रॉफिट में से इस सैलरी को माइनस करने के बाद, साथ ही साथ में इस कमीशन के माइनस करने के बाद, यानी आफ्टर चार्जिंग का केस है ना, तो हम क्या करेंगे, भाई कमीशन तो हमें दी भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, जो प्रॉफिट था 2,25,000 रुपये का, ठीक है, इसमें से सैलरी माइनस कर देंगे, ठीक है। और जो कमीशन है वो भी क्या है, 10% तो है, लेकिन अपनी कमीशन को भी चार्ज करने के बाद में। तो यानी इस केस में हम क्या कर लेंगे, जब आफ्टर का केस होता है तो हम क्या कर लेते हैं, 100 प्लस में जो भी रेट दिया होता है, ठीक है, अगर 10 दिया तो 10, 20 दिया है तो 20, इसे सॉल्व करेंगे। तो आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 18,000, ठीक है। अब ये भी करके दिखाऊं क्या, ये आप कर लेना, ठीक है। तो टोटल इसके कितने बनते हैं, अगर आप बात करते हो तो टोटल पैसा कितना बन जाएगा इसका टोटल पैसा बन जाएगा, इसे यहाँ निकाल देते हैं साइड में, टोटल पैसा निकल के आएगा इस व्यक्ति का 45,000। तो इसका मतलब जब सी मैनेजर था तब तो उसे मिलते थे 45,000, और अब जब सी पार्टनर बन जाएगा, सी एज अ पार्टनर, ठीक है, सी एज अ मैनेजर, तो सी जब पार्टनर बन जाएगा तो पार्टनर बनने पे क्या मिलेगा भाई, 2,25,000 का प्रॉफिट जो था उसका, कंफर्म का 2,25,000 का प्रॉफिट था, उसका 1/4 मिलेगा। सर आपको कैसे पता 1/4, देखो ये लिखा, ठीक है, 1/4 प्रॉफिट मिलेगा। तो इसका 1/4 करो, आप इसे 1/4 डिवाइड करो, कितनी बार में कटेगा, 5, 6, 2, 5 एंड 0, ठीक है। तो ये अमाउंट मिलेगा। तो
तो बताइए सी क्या चीज़ चूज़ करेगा, सी मैनेजर बनेगा या ये बनेगा। अगर आपको पता हो तो सी तो अपने दोनों हाथ हवा में ऊपर करके नाचना शुरू कर देगा, क्योंकि सी को ये ऑप्शन ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि इसमें इसको ज़्यादा पैसे मिलेंगे। अब बात है कितने ज़्यादा पैसे मिलेंगे, तो हम बताएंगे सर 56,250 माइनस 45,000, तो पैसे कितने ज़्यादा मिलेंगे, उसे मिलेंगे पैसे ज़्यादा 11,250 रुपये। ठीक है, ये वो एक्सेस अमाउंट है जो सी को पार्टनर बनने पर ज़्यादा मिलेगा। और अगर आपको याद हो तो ऐसे भी लिखा था कि ये जो पैसा है कौन बियर करेगा, ये ए बियर करेगा। कैसे बियर करेगा, चलो वो भी निकाल लेते हैं। तो भाई अब देखो प्रॉफिट कितना था फर्म का, कैलकुलेशन ऑफ पार्टनर्स शेयर, सबका शेयर कितना कितना आएगा इन प्रॉफिट। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप बात करते हो फर्म का प्रॉफिट कितना था, फर्म का प्रॉफिट कितना था, फर्म का प्रॉफिट था 2,25,000 रुपये। सही है बिल्कुल, ये चाहे तो हम पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में भी कर सकते हैं, पर ये पहले निकल जाएगा रफ में तो अच्छी बात है। ठीक है, अगर आप बात करते हो सी को कितना पैसा पे किया जाएगा मैनेजर की तरह, सर आप मैनेजर का क्यों निकाल रहे हो, क्योंकि देखो अगर आप पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाते यहाँ पर, जैसे आपने लिखा है यहाँ 2,25,000 रुपये। ठीक है, जब ये मैनेजर था, मैनेजर को कमीशन कितनी मिलेगी, ये अच्छा सारा मिला मिलोगे, सारा मिलेगा उसको 45,000 रुपीज़। ठीक है, इसके बाद में पैसा बचेगा 1,80,000 रुपये, और ये 1,80,000 रुपये एक ज़ीरो और एक्स्ट्रा, 1,80,000 रुपये कौन कौन बांट लेगा, ये बांट लेगा ए और बी, ये दोनों बांट लेंगे। ठीक है, तो ये असल में वो पैसा है जो ए और बी का हिस्सा बनता है। ठीक है, तो हमें वही निकालना है पहले कि ए और बी कितना पैसा बांटा करते थे। ठीक, तो पहले वही कर रहे हैं कि ए और बी कितना पैसा बांटा करते थे। तो हम बात करेंगे यहाँ पे सी अमाउंट पेड टू सी एज ए मैनेजर, ए को मैनेजर की तरह कितना पैसा पे किया जाता था, मैनेजर 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 मैनेजर। स्पेलिंग गलती हो जाए थोड़ी बहुत तो नज़रअंदाज कर देना, कि कभी आप अपना सर के बाल नोचना शुरू कर दो कि गलत हो गई स्पेलिंग, तो कितना आ जाएगा, अगर आप देखो तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 1,80,000 रुपये, तो वही आनी अलग थोड़ी आएगी। तो ये वो पैसा जो है ए और बी बांटा करते थे। ठीक है, तो हम बात करेंगे ए शेयर, यहाँ पर आ गया 20 शेयर, ये पहले बांटा करते थे ऐसे 1,80,000 रुपये का। इसका हिस्सा कितना था, निकाल लो, मेरे हिसाब से तो 3-2 था, रेशियो कितना था 3-2, बिल्कुल 3-2 ही था, तो 3/5, और यहाँ पर भी 1,80,000 रुपये का 2/5। तो जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो कितना कितना आंसर आएगा, 5 के टेबल में 36 आ गया आपका आंसर, 36 3 जा 108। ठीक है, और इसका आएगा 36 2 जा 72। ठीक है, ओके, तो अब ये तो आ गया ए और बी का शेयर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो, हमने पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बनाया नहीं, या तो देखो अब या तो मैं यहीं पर ए का असली शेयर निकाल दूं। सर आपका असली शेयर से क्या मतलब है, मेरा असली शेयर से मतलब ये है, अगर आपको याद हो तो ए ही वो व्यक्ति है जो बियर करेगा, कि कितना जो भी उसका कम होगा अमाउंट वो ए ही देगा। तो यानी या तो पहले यहीं के यहीं निकाल लो या पी एंड एप्रोप्रिएशन में निकालना, ये आपकी मर्ज़ी है। तो हम समझदार हैं इसलिए हम यही निकाल लेंगे अभी के अभी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम अभी निकालेंगे, यानी माइनस करो में से कितना शेयर था उसका, 11,250। सर आपको कैसे पता, ये देखो निकाल रखा था ना ऊपर, दिखाऊँ, ये देखो। ठीक है, ये सब वर्किंग नोट है आपकी, रफ कैलकुलेशन आपकी। ठीक है, आप वर्किंग नोट पे निकाल सकते हो इन सबको। आपकी वैल्यू आएगी 96,750। ठीक है, अब बस अब तो सीधे हमें क्या करना है, अब तो सीधे हमें पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और डायरेक्ट सवाल को सॉल्व करना है। तो हमारा सॉल्यूशन क्या था, हमारा मेन सॉल्यूशन था कि पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो जल्दी से सुंदर सा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेते हैं।
ठीक है सर, आपको सीधी लाइन बनानी नहीं आती, ये देखो आती है ना, इससे सीधी थोड़ी हो गई, पर मुझे टाइम ख़राब करना पड़ेगा, इसलिए वो मैं चाहता नहीं। इसलिए हम जल्दी जल्दी आड़ी तिरछी लाइन बना लेते हैं ताकि समय कम लगे और हम काम ज़्यादा कर सकें। ठीक, हमें क्या क्या दिया हुआ था, हमें दिया हुआ था बाय पी एंड एल अकाउंट, याद है आप लोगों को पी एंड एल अकाउंट में कितना प्रॉफिट दिया हुआ था हमें। तो फटाफट से हम निकालने की कोशिश करते हैं। हमारा अमाउंट था 2,25,000 रुपये। सर आपको कैसे पता, आपको सब याद रहता है? याद कुछ नहीं है, ऊपर देख के बता रहा हूँ मैं बस। 2,25,000, ठीक है। अब इसके अंदर टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, ठीक है। प्रॉफिट कैसे कैसे दिया जाएगा, ए का प्रॉफिट का शेयर, बी का प्रॉफिट का शेयर और सी का प्रॉफिट का शेयर। भाई सी को तो कितने मिलने हैं, याद है कुछ याद है? देखो जी, सी को मिलेंगे 56,250, क्योंकि उसने स्वीकार कर लिया था नाच कर, वो भी खुशी खुशी से कि मेरे को तो इतने ही चाहिए। सी को तो मिल गए 56,250 और बी जो था उसने कोई वादा नहीं किया था, ठीक है, तो बी का हिस्सा भी उतना ही बनेगा। अब मैं यही कह रहा था आपको कि या तो आप यहाँ पे 1,18,000 8,000, या तो हम यहाँ पे ये ऐसे लिख लेते और यहाँ माइनस कर लेते जो अमाउंट था उसको देने वाला एक्स्ट्रा अमाउंट, ठीक है। या फिर जो हमने ऑलरेडी पहले ही वर्किंग नोट में यहाँ पे निकाल लिया है तो हम यही लिख लेंगे सीधा, ये वाला अमाउंट अपना, ठीक है। ये उठा के यहाँ डाल लेंगे क्योंकि हमें आवश्यकता ही नहीं है, तो इतने तो हम समझदार हैं। तो हम यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे अब कितना अमाउंट है, हम यहाँ अमाउंट लिखेंगे, इस व्यक्ति का आया है 96,750। अब इसको प्लस करो, इसको प्लस करो, आपका आंसर आएगा 225,000, ठीक है। और इसी के साथ में आपका सवाल भी हो गया ख़त्म। मज़ा आ गया, आया या नहीं आया? मुझे तो आ गया। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, अजय, विनय, चेतन वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:3:2। तो इनका जो PSR है वो है 3:3:2। आगे बताया हुआ है द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर द फॉलोइंग। पार्टनरशिप डीड में ये वाली बात लिखी है, सैलरी ऑफ 2,000 पर क्वार्टर टू अजय एंड विनय। अजय और विनय को हर क्वार्टर, ठीक है, हर क्वार्टर उनको सैलरी मिलेगी कितनी? तो पूरे साल की सैलरी कितनी बनेगी सर? 2,000 मल्टीप्लाई साल में क्वार्टर 6, ये 6 लिखा है, देखो 4 है, 2 4 जा इतना। आगे बढ़ते हैं, चेतन वाज एंटाइटल टू अ कमीशन। चेतन को कमीशन दी जाएगी कितने रुपए? 8,000 रुपये। तो एक तो ये कमीशन भी होगी, ओ हाँ ये दोनों की है, दो की ना, ए और बी की, ठीक है। और ये सी है हमारा। चेतन को 8,000 रुपये कमीशन दी जाएगी, ठीक है, ये भी प्रोवाइड कर देंगे। विनय वाज गारंटीड अ प्रॉफिट ऑफ 50,000। विनय को गारंटी दे दी गई कि 50,000 रुपये हम प्रॉफिट ज़रूर देंगे। आगे, अब प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015 वाज 1.5 लाख। तो फर्म का जो प्रॉफिट है वो कितना है? 1.5 लाख रुपये है। आगे बताया हुआ है प्रॉफिट के बाद में कि विच वाज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग अजय, विनय एंड चेतन इन रेशियो 2:1। तो जो अब इन्होंने क्या करा, विच वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग अजय, विनय एंड चेतन इन 2:1। इन्होंने क्या कर दिया, रेशियो तो अगर आपका ध्यान हो ऊपर यहाँ रेशियो दिया हुआ था 3:3:2, 3:3:2 का रेशियो था, और इन समझदार व्यक्तियों ने इस प्रॉफिट को इस रेशियो में बांट दिया, ठीक है, बांट दिया। तो ये तो कर दी इन्होंने गड़बड़, ठीक है जी, ये हो गई इनकी गड़बड़। आगे क्या लिखा हुआ है, विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप डीड। मतलब जो पार्टनरशिप डीड में ये जो कहानी कही गई थी, इन्होंने ये भी नहीं लिया, तो ये भी ये भूल गए। कितने समझदार व्यक्ति है, ये भी ये भूल गए। आगे क्या बोला हुआ, पास नेसेसरी रेक्टिफाइंग एंट्री फॉर द अबव एडजस्टमेंट इन द बुक। तो एक तो एंट्री पास करनी है, एंड शो वर्किंग क्लियरली, हमें साथ साथ में एक अपनी वर्किंग भी क्लियरली बतानी पड़ेगी। ओके, तो आप लोगों का ध्यान गया इसके अंदर क्या क्या था। एक यहाँ पर तो दी हुई इन्होंने बड़े बड़े अक्षरों में, ये क्या लिखा है सर, ये पता नहीं। और इसके बाद में क्या दी है साथ साथ में ये अगर आपका ध्यान हो, ये पूरा जो भूल गए, इसे हम इंग्लिश में कुछ बोलते थे, ठीक है,
क्या बोलते थे इसको बोलते थे पास्ट एडजस्टमेंट। तो यहाँ पर हमें दो चीज़ें एक साथ दी हुई हैं, ये दोनों चीज़ें। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के हिसाब से अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमसे वैसे तो सिर्फ एक एंट्री मांगी है, मगर एंट्री को सॉल्व करने के जो स्टेप बनते हैं वो तो करना पड़ेगा। और पास्ट एडजस्टमेंट में अगर आपको याद हो तो एक टेबल बनाते हैं और उस टेबल के जरिए हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारा हो गया वर्किंग नोट से क्वेश्चन शुरू। ठीक है, तो वर्किंग नोट में हमें क्या बनाना पड़ेगा, हमें बनानी पड़ेगी इनकी टेबल। ठीक, टेबल में हम क्या लिखेंगे सर, टेबल में हम लिखेंगे किसको क्या दे दिया, क्या मिलना चाहिए था, कैसे मिलना चाहिए था। आपको ट्रिक याद है, अगर प्रॉफिट दिया हुआ है तो पहले वापस से प्रॉफिट मांग लो। ठीक है, इन्हें क्या दे दिया गया था, सबसे पहले प्रॉफिट दे दिया गया था। इन्होंने 1.5 लाख रुपए के प्रॉफिट को किस रेशियो में बांटा था, 2-2-1 की रेशियो में बांटा था, तो पहले वापस मांग लो। ठीक है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड रॉन्गली लिख लो या लिख लो इन रॉन्ग PSR। ठीक है, तो जिस रेशियो में इन्होंने बांट लिया था, यानी कौन सा रेशियो, 2:1, उस रेशियो में ही वो 1.5 लाख रुपए इनसे हम क्या कर लेंगे, हम इनसे कर लेंगे डेबिट। ठीक है, डेबिट, अगर आप 1.5 लाख रुपए को डेबिट करते हो 2:1 में, तो 1.5 लाख इंटू 2/5, ऐसे ही 2/5 और 1/5, 5 से करो 3, आ गया 60,000। नाम तो लिखा ही नहीं, यह भी आएगा 60,000 और यहाँ पे आएगा 30,000। ठीक है, ये होगा डेबिट का आइटम। फिर इसके बाद क्या करेंगे सर, इसके बाद हमें क्या कर देना था, जो पार्टनरशिप डीड में प्रोवाइड करना था हमें, सैलरी, कमीशन। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें हमें देनी पड़ेंगी। तो पहले सैलरी देते हैं। सैलरी किसको किसको मिलेगी, बताया हुआ था A और B को, A और B, अजय और विनय को। A और B को सैलरी दो, कितने कितने बोली हुई थी, लिखी थी ना ऊपर, 8,000 सैलरी दो इसको, 8,000 सैलरी दो इसको नहीं मिलेगा कुछ भी। फिर इसके बाद आगे बताया हुआ था चेतन वाज एंटाइटल टू अ कमीशन, चेतन को कमीशन मिलेगी 8,000 की, तो चेतन को दो कमीशन, चेतन की कमीशन, MM कमीशन, उसको भी करेंगे क्रेडिट। ठीक है, जो चीज़ लेनी थी वो डेबिट कर ली, जो चीज़ देनी थी वो क्रेडिट कर दी। चेतन को मिलेगी कमीशन 8,000 रुपये की। ठीक है, इसके बाद में क्या, अब जो प्रॉफिट बचा, जो रियल प्रॉफिट बचा, यानी रियल प्रॉफिट बचा, उस प्रॉफिट को ये तीनों बांट लेंगे अपने आपस में। ठीक है, बांट लेंगे। ठीक, अब प्रॉफिट कितना बचा ये क्रेडिट कर लेंगे। तो ये जो हमारी मिसिंग फिगर है ना, बस ये निकालनी है हमें। अब सर कोई तरीका बताओ, देखो ट्रिक बताता हूँ पहले एक छोटी सी, फिर असली तरीका दिखाता हूँ। ट्रिक ये है, टोटल प्रॉफिट था 1.5 लाख। ठीक है, माइनस करो इसमें से 24,000 रुपये। 24,000 क्यों सर, 24,000 इसलिए क्योंकि आपने अब तक इन्हें क्या क्या दे दिया, 8,000 ये दे दिए, 8,000 ये दे दिए, 8,000 ये दे दिए। हमने 1.5 लाख वापस ले लिए थे पहले, बचे कितने, 1,26,000। ठीक है, और 1,26,000 के अंदर अगर आप बात करते हो 1,26,000 में, तो 126,000 के अंदर ABC का हिस्सा कितना कितना है, ABC A का हिस्सा है 1,26,000 का, 1,26,000 का रेशियो था 3:1, 3:3:2, 3/8, 126, 1 2 3 इंटू 3/8, 126, 1 2 3 इंटू आएगा आपका 2/8। डिवाइड करो तो 8 से डिवाइड करो इसको, 15750। ठीक है, और आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 47,250। इधर भी आया 47,250, और जो लास्ट है इसका आया है 31,500। ओके, सवाल हो गया ख़त्म। जी नहीं, काश हो जाता, अगर इतनी जल्दी सवाल हो जाता तो मज़ा आ जाता, मगर इतनी जल्दी सवाल ख़त्म होगा नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर आपको ध्यान हो
तो यहाँ पर एक सुनहरे अक्षरों में ये लिखा हुआ था कि विनय को गारंटी दी गई थी कि उसका प्रॉफिट कम से कम 50,000 होगा, ठीक है। और इसकी जो कमी होगी, इस कमी को पूरी करने वाला कौन होगा, उस व्यक्ति कौन कमी पूरी करेगा, बताइए जल्दी से फटाफट से, कौन व्यक्ति है जो इसकी कमी को पूरी करेगा। भाई नहीं दिया क्वेश्चन में, अभी पिछले क्वेश्चन में भी हमने ऐसे ही डिस्कस किया था, जब नहीं दिया होता तो जो पार्टनर होते हैं अपने रेशियो में, सर कौन सा रेशियो, इनका रेशियो था ना A B C, ABC में अपने किस किस रेशियो में थे इनका, 3, क्या रेशियो था इनका, 3 और 2। तो भाई B को गारंटी दी जा रही थी तो A और C फुलफिल करेंगे किस किस रेशियो में, 3 और 2 में। पर सर गारंटी है कितने की, गारंटी थी 50,000 की, ठीक है। और इसको मिले हैं जी, इसको मिले हैं अभी 47,250। तो इसको अभी कितने पैसे और मिलने बचे हैं, आप बोलोगे सर 2,750 रुपये। और ये 2,750 कौन कौन लाएगा, 2,750 ला कर देंगे A और B, किस रेशियो में ला कर देंगे सर, 3 और 2 में। तो 2,750 को बांटो इंटू 3/5 और ऐसे ही 2,750 इंटू 2/5 काटो, ठीक है। काट के आपका आंसर आएगा, इसके लिए आंसर आएगा 1,650 रुपये और इसके लिए आंसर आएगा 1,100 रुपये, ठीक है। तो ये वो अमाउंट है जो इसको यानी A को और B को अलग से ला कर देना पड़ेगा। तो इसका मतलब इसके पास जो प्रॉफिट मिलने वाला था पूरा, उसमें इसको इतने पैसे कम मिलेंगे और ऐसे इसको इतने पैसे कम मिलेंगे, ठीक है। तो इनका फाइनल अमाउंट कितना आ जाएगा, अगर आप फाइनल अमाउंट की अब बात करते हो तो इसको तो मिलेंगे पूरे 50,000, ये तो नहीं छोड़ेगा, ठीक। जो हमारा ये व्यक्ति है, इस व्यक्ति के हमारे बन जाएंगे यानी A के हमारे बन जाएंगे 45,600, ठीक है। और 45,600 और इसी तरह से हमारा जो ये व्यक्ति है यानी C, इस व्यक्ति के बन जाएंगे हमारे 30,400 रुपये, 30,400 रुपये, हाँ सर 30,400 रुपये, ठीक है। क्यों बचे सर, यहाँ तो 1,000 है इसलिए बचे क्योंकि यहाँ पर 1,000 नहीं 1,100 है, ठीक है। तो ये है 1,100, वो गलती से लिख दिया, गलती तो इंसान गलतियों का पुतला है, ठीक है। तो अब कितने कितने मिल जाएंगे, अब अभी आपको मिल चुका है असली वैल्यू अब आई है 45,600, इधर आई है 50,000 क्योंकि ये छोड़ेगा नहीं, और इसकी वैल्यू आई है 30,400 रुपये। अब ये फाइनल हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। किससे कितने लिए जाएंगे और किससे कितने दिए जाएंगे, तो फटाफट से माइनस करो, इसमें से माइनस करो इसको, इसमें से माइनस करो इसको, आपकी वैल्यू आएगी 6,400 रुपये, ये तो आया डेबिट का। और फिर दोबारा आपकी वैल्यू आई है, इस वाले को माइनस करो, इसमें से माइनस करो इसको, इसमें से माइनस करो इसको, आपकी वैल्यू आई है 2,000 रुपये डेबिट इसका, और साथ में इसमें से माइनस करो इसको और इसको, आपकी वैल्यू आएगी 8,400 रुपये क्रेडिट। आपसे क्वेश्चन में मांगा हुआ था एक सिंगल रेक्टिफाई एंट्री, याद रखना ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बार पूछा था सिंगल एंट्री वाला, ठीक है। क्वेश्चन में ये सारी कहानी करनी पड़ेगी आपको सिंगल एंट्री करने के लिए। तो आपकी सॉल्यूशन जो है क्वेश्चन का मेन सॉल्यूशन है वो हो गया। तो देखिए कौन कौन डेबिट है, A डेबिट है, B डेबिट है, 2C यानी C क्रेडिट है। अमाउंट दिख गया होगा तो हम लिखेंगे इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। इसके आए थे 6,400 रुपये, याद है ना 6,400, देखो 6,400, 2,84, 6,400, 2,000 और 8,400। इसी के साथ आज की हमारी क्लास होती है फिर दोबारा से ख़त्म। ये आपके इस चैप्टर के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी मैंने आप लोगों के लिए चैप्टर वाइज सीरीज़ भी अपलोड कर दी है, साथ साथ में सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके
सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने पूरी तीनों की तीनों बुक्स है, जो आपकी तीनों बुक्स है 20, 24 एंड 25 सेशन वाली जो न्यू बुक है, उस बुक में से सारे के सारे क्वेश्चन मैंने मार्कआउट कर दिए हैं, एक पर्टिकुलर वीडियो अपलोड कर दी है। अगर आप चाहें तो अपने पेज पे उन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बस एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस करते हैं। एग्ज़ाम में दिन बचे हैं कम, ठीक है, दिन बचे हैं कम, तो इसलिए बस लगातार अपनी प्रैक्टिस बनाए रखें और लगातार हमें सपोर्ट करते रहें, ताकि इसी तरह से अच्छे अच्छे कंटेंट लाते रहें। सर अब आगे क्या, आगे क्या भाई, मैं आगे सोच रहा हूँ कि आप लोगों के लिए अब लेके आऊँ PYQ, पहले PYQ लेके आऊँ, बशर्ते अगर आप मुझे एक बात बता दें बस खाली कि क्या मैं PYQ में इसी तरह से चैप्टर वाइज सारे अलग अलग कर दूँ। यानी मैं चैप्टर वन के जितने भी PYQ हैं, मान लेते हैं मैं 2020 से लेकर 24 तक के सारे चैप्टर वाइज PYQ में ले आऊँ। यानी यहाँ पे सारे चैप्टर, इस चैप्टर 1 के सारे PYQ इस साल के आ गए, ऐसे ही चैप्टर 2 के भी अलग अलग छांट के चैप्टर वाइज मिल जाएंगे आपको सारे कैटेगराइज क्वेश्चन, ठीक है। तो ये भी किया जा सकता है, बशर्ते आप थोड़ा सा मुझे सपोर्ट करें और थोड़ा सा बताते रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते रहें, जाहिर सी बात है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मुझे ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी, और ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।